आज है षटतिला एकादशी। एकादशी की कथा सुनाने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। धर्मपारायण होने के बाद भी वह हमेशा पूजा और व्रत करती थी, लेकिन कभी दान नहीं करती थी और न ही देवी देवताओं और ब्राह्मणों को धन और अन्न का दान दिया था। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, लेकिन ऐसे में उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसने कभी जीवन में दान नहीं किया तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सभी बातों को सोचने के बाद भगवान श्री हरि ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के भेष में साधु को ब्राह्मणी ने भिक्षा में एक मुट्ठी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी का देहांत होने के बाद वह वैकुंठ लोक में आ गई। ब्राह्मणी को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से वैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर भगवान श्री हरि से ब्राह्मणी ने बोला कि मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी का व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ होंगी और मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षटतिला एकादशी का महत्व सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। हाँ जी, ये थी षटतिला एकादशी की कथा। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।